हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उस चैप्टर का नाम है, लास्ट में देखिएगा, सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक सौंदर्यमय वस्तु का बोध। इसमें पद जो है वो बात कर रहे हैं आयरिश कवि मिस्टर जेम्स से। प्रभुपाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, अगर आप उसको कृष्ण से जोड़ देंगे तो आपका जो जीवन है वो भक्ति से जुड़ जाए। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे सुंदर वस्तु है वो है भगवान श्री कृष्ण। उनकी फॉरगेटिंग होने के कारण हमारे जीवन में सारे प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं कन्वर्सेशन। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रमानंद। जेम्स अथवा वे यह पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? जी हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। हमसे पूछा जाता है, मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? शिक्षक आप कौन हैं और आपको हमें ये कहने का क्या अधिकार है? क्या ये सोचा जाए या हम क्या बने या क्या ना बने? मैं शेक्सपियर का अध्ययन क्यों करूं? मैं मार्जट को क्यों सुनूं? मुझे बॉब डायलन अधिक पसंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के प्रश्न एक अत्यधिक भ्रमित मन से उत्पन्न होते हैं। इन प्रश्नों का कारण असुरक्षा, अस्थिरता और वर्तमान समाज की संपूर्ण संरचना में विश्वसनीयता का अभाव है। प्राय हमें इन प्रश्नों का उत्तर विषम और अस्पष्ट ढंग से देना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देने के स्थान पर हमें अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर देना पड़ता है, उस मनोवृत्ति के अनुसार जिसके कारण छात्रगण को ये प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिलती है। क्या आप सोचते हैं कि हमें उनको और अधिक प्रत्यक्ष ढंग से उत्तर देना चाहिए? श्री प्रभुपाद, आप समस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा की समस्या के विषय में? जी हाँ, बहुत से प्रश्न हैं, परंतु आधुनिक शिक्षा के द्वारा उनका उत्तर नहीं दिया जाता। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या उद्देश्य है, इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए। इसलिए वेद आदेश देते हैं, तत्विज्ञानार्थ स गुरुन् एव अभिगच्छेत्। इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें एक विश्वसनीय प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तब क्या हो जब आपके पास एक भी विश्वसनीय गुरु ना हो? तब क्या हो यदि हमसे कहा जाए कि मिस्टर निक्सन विश्वसनीय गुरु हैं? तब हम क्या करें? नहीं, जी नहीं। विश्वसनीय गुरु का एक आदर्श स्तर है। अभी आपने श्लोक की केवल एक पंक्ति सुनी है। गुरु कौन है? अगली पंक्ति है, श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। श्रोत्रियम शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने एक दूसरे विश्वसनीय श्रोता से सुना हो। गुरु वह है जिसने एक दूसरे योग्य गुरु के द्वारा संदेश ग्रहण किया हो। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे एक डॉक्टर ने चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान किसी दूसरे डॉक्टर से लिया हो। उसी प्रकार विश्वसनीय गुरु को गुरु परंपरा की श्रृंखला में अवश्य आना चाहिए। मौलिक गुरु तो भगवान है। जी हाँ, मैं ये मान लेता हूँ। जिसने भगवान से सुना है वह उसी संदेश को अपने शिष्यों को समझाता है। यदि शिष्य उस संदेश में परिवर्तन न करे तो वह एक विश्वसनीय योग्य गुरु है। हमारी विधि यही है, हम श्री कृष्ण अर्थात भगवान से सुनकर शिक्षा लेते हैं और उनसे ही यह समझते हैं कि पूर्ण कौन है, अथवा हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि से श्रवण करते हैं जो श्री कृष्ण का विरोध नहीं करते और जिन्होंने उनके संदेश को आत्मसात कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम उपदेश कुछ और दें और आचरण कुछ और करें। जो ऐसा करता है वह गुरु नहीं है। अब मेरे वृद्ध पिताजी हैं जो आयरलैंड के पश्चिम में निवास कर रहे हैं। एक साधारण मनुष्य जो अब मेरे वृद्ध पिताजी हैं जो आयरलैंड के पश्चिम में निवास कर रहे हैं।
एक साधारण वृद्ध मनुष्य जो अब 68 वर्ष के हो गए हैं, वे आपकी पीढ़ी के हैं। इस आयु में उनको ऐसी अनुभूति हो गई है कि वे कहते हैं, पुजारी लोग अंततः मुझे बताते हैं कि ये भगवान ही हैं जो सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान को किसने बताया। तब वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, तुम तो विद्यालय में गए थे और तुमने तो ग्रंथों का अध्ययन किया था, मुझे बताओ कि भगवान को किसने ज्ञान दिया। तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। और 68 वर्ष और 9। 39 वर्ष के मनुष्यों में यह अंतर है। जी नहीं, यह आयु का अंतर नहीं है, यह ज्ञान का अंतर है। ब्रह्म सूत्र में यह प्रश्न उठाया जाता है, भगवान कौन है? सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है। भगवान को किसने शिक्षा दी? जी नहीं, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि भगवान कौन है। तब हम यह पूछेंगे कि भगवान को किसने शिक्षा दी। वेदांत सूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम यह जिज्ञासा करें कि भगवान कौन है। जब तक आप यह नहीं जानते कि भगवान कौन है, तब तक आप यह प्रश्न कैसे उठा सकते हैं कि भगवान को किसने शिक्षा दी। यदि आप भगवान को ही नहीं जानते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान को किसने शिक्षा दी। क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ। हरे कृष्ण, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है। हम सभी भक्ति में हैं और भक्ति में समझना बहुत जरूरी होता है ना। क्या समझना जरूरी होता है? श्रील प्रभुपाद एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जनरली जब प्रभुपाद सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो लोग इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से जोड़ रहे हैं, सो कॉल्ड धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ये समझाने की पूरे विश्व में कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म हर जीव का धर्म है। इसलिए कृष्ण भावनामृत हिंदू धर्म नहीं है, कृष्ण भावनामृत सनातन धर्म को स्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें जितने भी पंथ हैं जिनको वो धर्म कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी जीवों का जो मूल धर्म है वो बता रहा है। जब तक जो जैसा है, जिसके लिए बना है, वहां वो स्थित नहीं रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। जैसे मछली, मछली कहाँ सुखी रहेगी? पेड़ पर। पानी में। सच्ची बात कर रही है, पानी में। कितने लोग एग्री हैं? शराब में, पेट्रोल में, ऐसा तो नहीं ना, कोई भी तरल पदार्थ में नहीं ना? सच्ची में पानी। पानी। मछली पानी में संतुष्ट रह सकती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या प्रश्न आता है कि और भी ऐसे ही आप सभी लोगों को देख लीजिए, पक्षी कहाँ पे रहते हैं, कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। आकाश में उड़ते हैं, है ना। वो पानी के अंदर नहीं जाते हैं है ना। तो कहने का मतलब है, प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति है, इस वृत्ति को धर्म कहते हैं। जैसे मनुष्य पानी में नहीं रह सकता ना कुछ समय के हाँ, लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं मनुष्य जो रह है, मनुष्य का जो ये मनुष्य जीव जो है, मनुष्य जो है वो क्या है, कौन है, ये जानना बहुत जरूरी। तो मनुष्य नहीं, सभी जीव की बात श्रील प्रभुपाद, क्योंकि मनुष्य में भी लोग कहेंगे हम तो अमेरिकन, हम तो बहुत हाई क्लास के हैं, अफ्रीकन को कहेंगे कि ये तो बहुत लो क्लास के हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हम ये शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, हम आ रहे हैं जीव की बात कर। जीव मतलब जितनी भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, लिविंग एंटिटी, वो सब की बात श्रील प्रभुपाद कर। ये ज्ञान सबसे मूल ज्ञान। अगर कोई मनुष्य इस मूल कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से अभाव में है, तो वो सेकेंडरी ज्ञान अगर लेके रखा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सक्सेसफुल है तब भी वेस्ट है, अनसक्सेसफुल है तब भी उसकी लाइफ वेस्ट। दूसरी तरफ अगर कोई मूल कृष्ण भावनामृत को जानता है, लेकिन समाज में जो फैले हुए जो और भी चीजें हैं उनके बारे में शायद थोड़ा सा जानता है, थोड़ा सा नहीं जानता है, तो उसका पूरा का पूरा जीवन सक्सेसफुल। समझ में आया? क्योंकि क्या बात कर रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद ये समझाने की जेम्स को कोशिश कर रहे हैं। जेम्स एक बहुत अच्छे कवि हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आप जो कविता करते हैं ना, इसको कृष्ण भावना, महाराज कृष्ण को केंद्रित कर दीजिए। क्योंकि जो कवि लोग होते हैं सुंदरता में कविता लिखते हैं, है ना।
किसी की सुंदरता के वो मोहित होकर उस पर कविता लिखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उनको कह रहे कि भगवान कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। आप अपने टैलेंट का उपयोग अगर कृष्ण के लिए कर देंगे तो आप भक्ति करने लगेंगे और आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? स्थाने स्थित, शास्त्र की बात बता रहे ना। शास्त्र ने बताएगा अपने स्थान पर ही स्थित रहना है। जो भी वर्ण आश्रम पशु पक्षी कोई भी योनि आपको मिली है, अपने स्थान में रहिए। मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य प्रचार कर सकता है, इसलिए मनुष्य किसी जीव जंतु का भी उद्धार कर सकता है। तो जो जहां है उसको वही रहना है। आकाश वाला पक्षी आकाश में रहेगा, जड़ वाला पक्षी पेड़ के पास रहेगा, जो जल का चर है जल के पास रहेगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस 16 मंत्र का उच्चारण अगर शुद्ध रूप से करेगा तो उससे वाइब्रेशन के अंतर्गत जितने लोग आएंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। श्री प्रपात ये फिलॉसफी लेके आए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन पहले तो उनको ये हो रहा था कि वो ये पूछ रहे थे कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, जेम्स स्कूल में, कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं ये चीज अच्छी है, शेक्सपियर की बुक पढ़िए, है ना। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे प्रेमचंद की बुक पढ़िए, है ना। तो बच्चे कहेंगे हम उनकी बुक क्यों पढ़े, हम ये वाली पढ़ेंगे। हम कहेंगे नहीं आप ये काम करिए, वो कहेंगे नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हम क्यों ये काम करें। हम मान लीजिए उनको बोले शेक्सपियर की बुक पढ़िए, तो उनको ये समझ आना हमें नहीं आता कि वो ये क्यों पढ़ें। हम जो उनको बताते हैं उनको, तो वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और वो ये कार्य नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं शेक्सपियर की जगह हम तो ये बुक पढ़ेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं आप ये जो समस्या बता रहे हैं ये मूल समस्या है। क्यों? क्योंकि आपको हायर नॉलेज नहीं। वाई कांट बी एक्सप्लेन इन अनदर मेथड नहीं हो सकता। वाई को एक्सप्लेन केवल कृष्ण भावनामृत में अच्छे से किया जा सकता ना। आप सब मानते हैं ना, इतने साल से आप लोग भक्ति में, सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में है ना। लोग नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो, बट क्यों करो ये क्यों करो? तो उसका जब उत्तर प्रभुपाद ने दिया। सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आता तो व्यक्ति नहीं करता। मान लो हम उसको कहते हैं क्योंकि आप हमारे इंस्टीट्यूट में हो क्योंकि आप बाकी लोगों ने यही पढ़ा, या जो भी उनको जो कोर नॉलेज नहीं दे जाने के कारण हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते कि आप मत करो। जबकि शील प्रभुपाद के मूवमेंट में हम आराम से कन्विंस करते हैं कि 4 नियम का पालन क्यों करना चाहिए। बताते हैं ना रीजन, सबको रीजन। बताते हैं। परम कृष्ण जी ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है ना प्रभुपाद जो बोल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम समझ में आई सबको। क्यों को एक्सप्लेन नहीं करने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो बगावत करते हैं। तो हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी कभी हम जो आंसर देते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, करना ही चाहिए क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारे संस्था में ऐसा होता है, तुम्हें इसका पालन करना ही, क्योंकि हमारी दादी परदादी सब यही करते आए। क्यों करना है नहीं पता। लोग बात कह रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको शास्त्र के हिसाब से, वेद के हिसाब से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जीवों के लिए वेद की रचना। तो भाई तो दूसरा प्रश्न जेम्स पूछते हैं, आप कह रहे हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। अब भाई कोई ऑथेंटिक गुरु ही ना हो, कोई कोई प्रामाणिक गुरु हो ही ना, है ना। ऐसी समस्या आप लोग को भी है ना, ऐसी समस्या। प्रामाणिक गुरु ही नहीं है, तब क्या करें। संसार में है, लोगों को हाँ पता ही नहीं कि संसार में गुरु है। कौन आप अब है। संसार में अब देखिए प्रामाणिक गुरु हैं, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, करते हैं। यही हो रहा है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रामाणिक गुरु होता कौन है पहले ये जानिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जिसने परंपरा से ज्ञान सुना है उसको प्रामाणिक गुरु कहते हैं। सिंपल श्लोका बोल रहे हैं प्रभुपाद, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव गच्छते श्रोतव्य ब्रह्मनिष्ठम। इस श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग को अगर प्रचार करते हैं तो श्लोक याद होना चाहिए, है ना। कि जिसने सुना है ब्रह्म के बारे में अपने परंपरा के गुरु से, वो सही रूप से एक्सप्लेन कर सकता है कि
सारी समस्याओं का मूल आंसर क्या है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद अपने मूवमेंट में हर किसी का आंसर दे पाते थे, चाहे वो उसको जानते थे चाहे नहीं जानते। देखा था ना आपने। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद का ये बात कहने पर जेम्स कहता है हाँ मैं ये बात तो मानता हूं, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। चलो स्टूडेंट्स को तो हम लोग नहीं बता पा रहे क्योंकि हमें मूल नॉलेज नहीं है, तो हम परंपरा से नॉलेज लेंगे तब हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या किया जाए जो ऑलरेडी वृद्ध हैं समाज में। जैसे मेरे पिताजी को ही ले लीजिए, मेरे पिताजी का ये प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, वो ये पूछते हैं कि सबको भगवान से ज्ञान लेना चाहिए। सारे लोग कह रहे हैं भगवान से ज्ञान लेने। भगवान ने किससे ज्ञान लिया? अगर हम लोगों से पूछा तो हम लोग सीधे मैदान में उतर जाते हैं और इसीलिए हम डिफेंस होके वापस आ जाते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी आंसर ढूंढने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान है कौन। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको किसी से भी पूछना है, क्योंकि अगर आप किसी को ये एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान कौन है तो उनकी क्वालिटी पहले ही हो जाएगी कि सर्व कारण कारणम है। उसका सारे आंसर्स खत्म हो जाएंगे जो कि मायावादी, निर्विशेषवादी और अनऑथराइज सोर्सों से उसके पास है। कोई भी आंसर होगा पूछने वाले का। इसलिए मैंने रोका है। ये लाइन अंडरलाइन कीजिए अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हैं तो। आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछता है ये कैसे भगवान, ये कैसे रामायण में, ऐसे कैसे, वो कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न पूछिए क्या आप भगवान के बारे में बात करें? हाँ भाई भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। राम जी ने ऐसे क्यों किया, बोलते ना लोग। सीता ने ऐसे कैसे कर दिया, राम ने छिपके बाण कैसे मार दिया, ऐसे ही तो बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछिए आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ भाई। तो आप क्या आप जानते हैं कि भगवान कौन है? तो कुछ हाँ हाँ आप जानते कौन है बताइए। तो बोलेंगे मान लीजिए कई लोग आजकल और स्मार्ट हो गए, कहेंगे कृष्ण भगवान है। कि आपको कैसे पता कि कृष्ण भगवान है? क्वालिटी बताइए। तो या तो भागवतम का फर्स्ट श्लोक आना चाहिए या ब्रह्म संहिता का फर्स्ट श्लोक आना चाहिए। ईश्वर परमा परम कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह विग्रह अनादिर अनादि आदिर गोविंद सर्व गोविंदम कारण कारणम। सर्वकारण और कारणम। या तो फर्स्ट श्लोक आना चाहिए। फर्स्ट श्लोक श्रीमद भागवतम को किसको याद है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माधस्य यतो अन्वयातितिरत स अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति मुहन्ति यत्र सूर्यः तेजो वारिमृषां यथा विनिमय यत्ति तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ठीक है। या तो ये श्लोक आना चाहिए मीनिंग के साथ। तब तो पता होगा कि भगवान कौन है। जैसे ही आप अपने श्रोतव्य के माध्यम से ये बताएंगे भगवान कौन है, आप आधा बैटल जीत जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो भगवान को नहीं जानता। जानते हैं। तो अगर मान लो कोई लीला हम नहीं भी जानते या कोई विषय हम नहीं भी जानते, उनके बारे में अगर कोई अभद्र प्रश्न उठा रहा है तो उसका आंसर मिल जाएगा ना। बिल्कुल। क्यों क्यों मिल जाएगा? भगवान कुछ भी कर सकते हैं फिर भी वो शुद्ध बने रहेंगे। इस समाज के दायरे धर्म अधर्म से भगवान ऊपर होते हैं, इतना तो जानोगे आप। यानी भगवान अगर चोरी भी कर रहे हैं तब भी आप समझा सकते हैं। भगवान जब प्रश्न उठाया गया, युधिष्ठिर जब महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, प्रश्न उठाया गया कि जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है उसकी पूजा होगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी। राधा गोविंद महाराज वहां पे बताते हैं कभी वीर का स्खलन नहीं हुआ कृष्ण का। अरे भैया 16,000 तो हमने सुना, हर पत्नी से 10 बच्चे और एक बेटी हमने सुना, तो कह रहे हैं वीर स्खलन नहीं हुआ कभी। अद्भुत है ना भगवान। बिल्कुल। गोपियों ने भी ऐसा कहा था, है ना। दुर्वासा मुनि का ब्रह्मचारी कौन है? सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कृष्ण है। ये ब्रह्मचारी ये दिन भर लड़कियों के पीछे लगा रहता है ब्रह्मचारी। अगर यमुना से मार्ग मांगना है तो बोलना कि सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कृष्ण है, वो मार्ग दे दे। गोपियों ने जब बोला तो यमुना में मार्ग दे दिया, रास्ता बन गया। आश्चर्य हो गया उनको। तो कृष्ण कौन है? दिस इज द फर्स्ट। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ध्यान रखे
ब्रह्म सूत्र में पहली जिज्ञासा क्या की जाती है? ब्रह्म कौन है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबको क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? इसलिए मैंने यहाँ पे रोका। आप सब प्रचार करते हैं, आपकी समझ में आ गया। ऐ तो किसी माता जी क्या समझ में आया आज मैंने क्या बताया? भगवान कौन है इसकी व्याख्या मतलब वेदों में इसमें ये दी गई सबसे है पहले होनी ब्रह्मसूत्र चाहिए। में। कोई भी जी व्यक्ति अगर प्रश्न पूछता है, जैसे आप बोल रहे थे ना कि माता जी हम घरों में जाते हैं तो फ्रेंड्स अपने घर के रिलेटिव्स होते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? भगवान कौन है, विथ क्वालिटी। या तो ब्रह्म संहिता का जानते हो, उससे बता दो, वहां से भी आप क्लियर कर दोगे। और नहीं कर सकते तो फिर पहला श्लोक भागवतम का पढ़ के याद कर लो। समझ में आ गया? तो जैसे ही आप ये स्थापित करेंगे भगवान कौन है, गुण क्या है, आधे प्रश्न से ज्यादा उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया? देखिए प्रभुपाद ने भी सबसे पहले जेम्स को क्या चेक किया, जेम्स से पूछा कि पहले भगवान जो है वो शिक्षा किसने दी, ये बाद में जानेंगे, पहले ये तो जानिए है कौन भगवान। चलिए अब पढ़िए। अभी क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। हाँ आगे पढ़। भगवान कौन है इसकी व्याख्या ब्रह्म सूत्र में की गई है। जन्मादस्य यत, भगवान वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। वह भगवान की परिभाषा है। परम पुरुष चेतन जिसने प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। अब परम पुरुष की प्रकृति क्या है? क्या वे एक मृत पत्थर है या चेतन जीव है? इसकी भी व्याख्या की गई है। जन्मादस्य यतो यादि तरह अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। श्रीमद् भागवतम 1.1.1। परम पुरुष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं। जब तक वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से परिचित न हो तब तक वे भगवान हो ही नहीं सकते। इसके बाद वो प्रश्न आता है जो आपने किया, भगवान को किसने शिक्षा दी? उसका भी उत्तर दिया गया है, स्वराट। वे पूर्ण रूप से स्वाधीन है, उनको किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये है भगवान। यदि किसी को दूसरों से शिक्षा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वह भगवान नहीं है। अब श्री ठीक कृष्ण है, ने श्रीमद् दोबारा फोन भगवत किया तो ठीक है, कंट्रोल में है, दोबारा फोन किया तो। श्रीमद् भगवत गीता कही और उनको किसी और से गीता का अध्ययन नहीं करना पड़ा था। मुझे गीता को अपने गुरु महाराज से सीखना पड़ा, परंतु श्री कृष्ण को इसे किसी और से सीखना नहीं पड़ा था। जिस व्यक्ति को दूसरों से आपको ज्यादा शिक्षा करना लेने की पड़ेगा, आवश्यकता नहीं होती बोर्ड क्या करो वह कि ज्यादा भगवान है। जवान लड़का के पीछे नहीं पड़ते। जेम्स, यह मानव प्रेम कहाँ से आता है? प्रत्येक वस्तु भगवान से आती है। भगवान के अंश होने के कारण हम आंशिक प्रेम प्रकट करते हैं, क्योंकि मौलिक प्रेम भगवान में है। किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह भगवान में न हो, इसलिए भगवान में प्रेम है। और प्रेम की अभिव्यक्ति क्या भगवान की अभिव्यक्ति है? जब तक प्रेम करने की प्रवृत्ति भगवान में न हो तब तक हम उस प्रवृत्ति को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एक विशिष्ट पिता से उत्पन्न हुए पुत्र में पिता के लक्षण होते हैं। क्योंकि भगवान में प्रेम करने की प्रवृत्ति है, अतः हम में भी वही प्रवृत्ति है। ठीक है, एक मिनट। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न है, प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला कि भगवान को किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान किसी से शिक्षा लेते हैं तो वो भगवान ही नहीं हुए। तो हमने देखा भगवान का कोई भी अवतार होता है मनुष्य में श्रेणी में तो वो गुरुकुल गए हैं। श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो कहाँ गए थे? उनके गुरु कौन थे? संदीप संदीपनी मुनि। मुनि आश्रम। रामचंद्र के गुरु कौन थे? बस ब्रह्मा वशिष्ठ। 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 तो आप वशिष्ठ। इसको कैसे जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? यस प्रेम मंजरी माता जी। माता जी उनको कोई जरूरत नहीं है, मगर वो एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं कि गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये सिद्धांत है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु हैं, रामचंद्र जी के भी गुरु हैं, और भगवान कृष्ण के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तो सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। यस प्रेम पद्मिनी माता जी। हाँ, भगवान आदर्श स्थापित करते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, कि जिस जिस प्रकार का जो आदर्श जो है उच्च व्यक्ति स्थापित करते हैं वैसे ही दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान तो 64 कला में पूर्ण थे, लेकिन सिर्फ समाज में ये शिक्षा रखने के लिए कि गुरु जो है हर एक व्यक्ति को गुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए, केवल इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए
उन्होंने सांदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की। सबको क्लियर हो गया ये बात? सबको क्लियर है ये बात? यस माता जी। दूसरा बोल रहे हैं कि श्रील प्रपात से जब जेम्स ने पूछा कि प्रेम की अभिव्यक्ति क्या भगवान में अभिव्यक्ति है, तो क्या आंसर दिया? कौन बताएगा? एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलिए, क्वेश्चन नहीं सुन पाई मैं। जब जेम्स ने बोला कि जब प्रभुपाद ने कहा कि यह मानव प्रेम कहाँ से आता है, तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? कृष्णा, तो ये ये परम कृष्णा उन्होंने माता कहा जी कि बताइए। ये हम भगवान के अंश है और भगवान में प्रेम है, तो हमारे अंदर भी प्रेम की भावना आती है। यस, आवश्यक है। हर क्लियर हो वस्तु गया? भगवान से आती है, समझ हर में आई वस्तु बात? भगवान से आती है। कोई और रिपीट करना चाहेगा? ऐतु की सेवा माता जी क्या बोली परम कृष्णा माता जी ने? रिपीट करिए। मतलब भगवान के अंदर प्रेम है तभी वो हमें प्रेम करते हैं। ऐसे ही जीव में भी भगवान के प्रति मतलब प्रेम होता है, तभी मतलब हमारी प्रवृत्ति ही प्रेम करने की है तो भगवान के हमारे प्रति। अंदर भी प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान में जो चीजें होंगी तभी हमारे अंदर बन। ठीक है तरुणी, क्लियर हो रही है बात? क्या समझ में आया? कि हम भगवान के अंश है, तो जो भगवान में होता है वही हमारे अंदर है। जैसे भगवान में प्रेम की हाँ, प्रवृत्ति है तो आप हमारे देखिए अंदर भी। हमेशा प्रेम की तलाश कर रहे होते हैं सबके अंदर ना, Yes, yes. कर रहे हैं ना? अब देखिए, सुख और प्रेम की तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद के अंश हैं और तो प्रेम है उनके अंदर, हम्म, है ना? अब देखिए हर व्यक्ति से हमें डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि ये नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं मिल रहा है तो फिर बंदा डिप्रेस होने लगता है। दिक्कत हो रहा है ना? सुख और बिल्कुल। आनंद, और आनंद और आंसू प्रेम प्रेम की में तलाशी कर बाधा रहे हैं और बाधा हमें आती है नहीं तो मिल रहा फिर है। और क्या कभी भौतिक वस्तु से आनंद में और प्रेम मिलेगा? नहीं, नहीं नहीं माता जी। नहीं मिल सकता। नहीं अदिति मिल माता जी, सकता। क्या कभी किसी भौतिक वस्तु से, किसी योनि से आपको प्रेम और आनंद मिलेगा? मतलब ये बात समझ में आ गई है ना? कृष्ण क्योंकि वो से जड़ ही है। हमें प्रेम और आनंद। आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है नरसिंह स्तुति माता जी, क्या बोल रहे हैं? किससे प्रेम मिलेगा? कृष्ण से। कृष्ण से। ये बात एकदम अपने यहाँ पे हमें बैठाना होगा। है बहुत इजी। हाँ लेकिन चंद्रावली माता जी, है ना? बात व्यवहारिक है रूप बहुत से सिंपल, लेकिन समझ में नहीं आती है। तभी हम अब प्रेम और सुख कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, और कभी मिलेगा हमें? नहीं। गलत जगह अपने पे बच्चों ढूंढते हैं। में, पति में, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, मोदी में, योगी में मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको प्रेम और आनंद केवल और केवल कृष्ण में मिलेगा, या उनके प्रतिनिधि गुरु में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार हम थोड़ा बहुत आदान प्रदान सबसे कर सकते हैं, लेकिन सुख और आनंद हमें कृष्ण से ही मिलेगा। एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज हम उसके बाद प्रेम की अभिव्यक्ति क्या भगवान की अभिव्यक्ति है, जेम्स पूछ रहे हैं। अगर हम प्रेम कहें तो भगवान प्रेम का दूसरा नाम है। प्रभुपाद क्या आंसर दे रहे हैं? जब जब तक प्रेम करने की प्रवृत्ति भगवान में ना हो तब तक उस प्रवृत्ति को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। एक विशिष्ट पिता से उत्पन्न पुत्र में पिता के लक्षण होते हैं, क्योंकि भगवान में प्रेम करने की प्रवृत्ति है, अतः हम में भी वही ना गया? प्रवृत्ति। प्रभुपाद एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? पिता और पिता पुत्र। पुत्र का। का पिता पुत्र का। जनरली देखते हैं आप लोग ऐसा? यस। यस माता जनरल जी, मैं आप लोग होता में, है। आपका माताएं हैं, हाँ पावनी माता जी देखा है? जैसे आप हैं वैसे आपका बेटा है। जी, मिलता जुलता है। होता है ना? थोड़ा बहुत मिलता है ना, थोड़ा बहुत गुण मिलता है, इसका भी होता है। सब लोग एग्री कर रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। जैसा पिता होता है वैसा पुत्र या पुत्री होते हैं। ठीक है ना? तो आज आपके बच्चे जो नहीं कर रहे हैं, मतलब तो हम भी हरी हरी ऐसा नहीं है। सब, अब हिरण्यकश्यपु का गुण तो प्रहलाद महाराज में नहीं था, है ना? तो कहने का मतलब ये है, थोड़े बहुत गुण मिलते हैं। ठीक है? तो आज हम यहाँ पे अपना विराम देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन? बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर है ना? सुंदर। कितना कुछ सीखने को है प्रभुपाद की। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान तो मेरा बिल्कुल फेवरेट हो गया। बहुत सुंदर।
आप लोगों से अच्छा। निवेदन है, आप लोग कभी भी अगर आपको समझ में ना आए, आप ये प्योर एसोसिएशन में जाके इसके रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, यस, मन फ्रेश हो जाएगा आपका, है ना। बिल्कुल। माता जी प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा, प्रीचिंग के लिए, बहुत ही खुद अच्छा है, के समझने के लिए भी बहुत खुद अच्छा के समझ के लिए। यस माता जी। ये बुक। सबसे पहले आप अगर कहीं हैं, अगर कोई पढ़ाई शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत भक्ति में आ गया, माला वाला करने लगा, उसको बोलो भैया ये बुक पढ़ना शुरू करो। पर ये माता जी अपने आप समझ में नहीं है। हाँ, अपने आप तो नहीं समझ, लेकिन ये बुक हमको पढ़ाना है। जैसे थोड़ा सा, वो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आ गया है, 1-2 साल हो गए हैं उसको। उसको तब सबसे फर्स्ट बुक अगर रेफरेंस आपको रेफर करनी है, आप ये करिए। इससे उसका बेस बहुत अच्छा है। जो बातें हम लोग बहुत दिनों में सीखे, वो अपने आराम से ऐसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी को भक्तवृंद की जय, निताय गौर।